दोस्तों आज हम जिस मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें जैक नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने पापा के पास इंग्लैंड चला जाता है और वहां पर पहुंचने के बाद उस लड़के को एक मेड से प्यार हो जाता है और वो मेड भी जैक को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर वो दोनों दिन रात घपाघप करते हैं। उसके बाद आगे इन दोनों की लाइफ में क्या होगा वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों आज हम जिस मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द मेड और इस मूवी को 2014 में रिलीज किया गया था। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम जैक नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि एक स्कूल जाने वाले स्टूडेंट है और जैक की मॉम की डेथ कुछ ही समय पहले हुई थी जिसके बाद उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली थी और जैक अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए अपने डैड के पास जा रहा था। जब से जैक के फादर ने दूसरी शादी करी थी तब से जैक अपने फादर से काफी नफरत करने लगता है। उसके बाद जैक अपने डैड के पास पहुंच जाता है और वो एक कमरे में जाकर स्मोकिंग करने लगता है। तभी जैक को बाहर एक लड़की नजर आती है और उसे देखने के बाद जैक उससे काफी आकर्षित होने लगता है। तब जैक नीचे गार्डन में जाता है और उस लड़की को छुपकर देखने लगता है। तभी जैक के फादर उसके पास आते हैं और वो उसे बताते हैं कि उसका नाम मारिया है और ये हमारी घर की मेड है। और उसे देखने के बाद जैक के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, टपाटप टपाटप। उसके बाद जैक के डैड मारिया और जैक को एक दूसरे से मिलवाते हैं। अगले दिन जैक अपने कैमरा को लेकर बाहर फोटो क्लिक करने के लिए निकल जाता है। उसी दौरान जैक के पास एक खूबसूरत लड़की आती है और वो जैक से मजे लेने लगती है, लेकिन जैक उस लड़की पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तभी वहाँ से मारिया गुजरती है और जैक अपना पूरा इंटरेस्ट मारिया पर दिखाता है। उसके बाद घर आने के बाद मारिया जैक से कहती है कि तुम्हें उस लड़की के साथ और समय बिताना चाहिए था, लेकिन जैक के मन में तो कुछ और ही बात चल रही थी। जैक मारिया से कहता है कि बिल्कुल तुम मेरी मॉम की तरह हो। उसके बाद जैक उसे अपनी मॉम की फोटो दिखाता है। ये देखने के बाद मारिया उसे अपने बारे में बताती है और वो उसे बताती है कि मैं बहुत ही छोटी उम्र में पेट से हो गई थी, लेकिन उस समय मेरा बॉयफ्रेंड ने भी मेरा साथ नहीं दिया और उसके बाद उसने मुझे छोड़ दिया था और उसके पैदा होने के कुछ ही दिन बाद ही मेरे बच्चे की डेथ हो गई थी। ये सारी बातें होने के बाद ये दोनों एक दूसरे से काफी नजदीक आने लगते हैं। तभी यहाँ से सीन स्विच होता है और हम सीधा जैक के डैड को देखते हैं और वो जैक को बताते हैं कि मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ जिस वजह से मैं तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा। और ये सारी बातों को सुनने के बाद जैक अपने डैड से लड़ने लगता है और अगले दिन जैक के डैड उसे बताते हैं कि मैं किसी काम से बाहर जाने वाला हूँ और उसके बाद घर में जैक और मारिया के अलावा और कोई भी नहीं होता। रात को सोने के समय जैक मारिया की फोटो को देखकर अपने बंटी को मसाज दे रहा होता है। अगले दिन मारिया का एक्स हस्बैंड उसके पास आता है और मारिया से कहता है कि मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और अगर हम दोनों चाहें तो फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। और ये सारी बातों को चुपके से जैक सुन रहा था और उसके अगले दिन वो दिन आता है जिसके लिए जैक यहाँ पर आया था, मतलब कि उसका बर्थडे। और मारिया सुबह सुबह जैक से पूछती है कि बताओ तुम्हें बर्थडे गिफ्ट में क्या चाहिए, जिसके बाद जैक उससे क्लोज जाने लगता है, लेकिन मारिया उसे ऐसा करने से साफ मना कर देती है। और घर पर कोई भी ना होने की वजह से जैक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो मारिया को हर जगह छूने लगता है, जिस पर मारिया गुस्से में आकर जैक के बर्थडे वाले दिन में उसे एक चाटा मार देती है। लेकिन तभी उसी दौरान उसके घर के बाहर फिर से वही लड़की आ जाती है जो जैक से मजे ले रही थी और जैक भी उसके साथ बाहर चला जाता है। और ये देखने के बाद मारिया को बहुत बुरा फील हो रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उसके बाद घर आने के बाद जैक देखता है कि मारिया रो रही थी और जैक उसे चुप कराने के बजाय मारिया को मसाज देने लगता है। ये देखने के बाद मारिया पिघल जाती है और वो दोनों टपाटप कार्यक्रम को अंजाम देने लगते हैं। अगले दिन मारिया किचन में अपना काम कर रही होती है। फिर तभी वहाँ पर अचानक से जैक आता है और ये दोनों वहीं पर टपाटप करने लगते हैं, लेकिन इनका ये कार्यक्रम बीच में ही रुक जाता है क्योंकि तभी जैक के डैड घर पर आ जाते हैं। लेकिन डैड के आने से पहले ये दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके थे। उसके बाद जैक के डैड जैक को बर्थडे विश करते हैं और उसे एक छोटा सा बर्थडे गिफ्ट देते हैं, लेकिन जैक फिर से अपने डैड के साथ बदतमीजी करने लगता है। जैक के डैड जैक को अपने साथ बाहर चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन जैक उस पर भी उन्हें मना कर देता है क्योंकि उसे अभी मारिया के साथ काफी ज्यादा टाइम एक्सपेंड करना था। अगले दिन जैक के डैड उसे अपने साथ बैठाते हैं और उसे समझाते हैं कि मैंने दूसरी शादी तुम्हारी परवरिश के लिए करी है ताकि मैं तुम्हारा ध्यान अच्छे से रख सकूं। उसके बाद मारिया जैक को अपने साथ अपने घर ले जाती है और इस बात पे जैक को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, जिसके बाद फिर से ये दोनों यहाँ पर टपाटप कार्यक्रम को करते हैं। मारिया काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी, इसलिए ये दोनों बार बार टपाटप करते हैं और मारिया जैक को समझाती है कि तुम्हें अपने डैड के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जैक अपने घर आता है, तब वो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था और उसे खुश देखकर उसके डैड भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। और अगले दिन जैक को यहाँ पर आए हुए बहुत दिन हो चुके थे और वो वहाँ से वापस जाने की तैयारी करने लगता है और डैड का दिया हुआ गिफ्ट भी वो अपने पास रख लेता है,
जैक को घर से जाते हुए देखकर जैक के डैड उसे गले से लगा लेते हैं और ये देखकर मारिया भी काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि ये सारी चीजें मारिया की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था। उसके बाद मारिया भी अपनी मॉम के पास जाती है और वो अपनी मॉम से बताती है कि मैं पेट से हूँ और ये बातों को सुनने के बाद उसकी मॉम ज्यादा खुश नहीं होती, लेकिन इस बात से मारिया के चेहरे पर एक मुस्कान झलक रही थी और मारिया के पेट में जैक का ही बच्चा था। और उसके बाद ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि ये हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। फिर मिलेंगे ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।